देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ फर्स्ट में प्रश्नावली है कि समलो एक पढ़ रहे थे। कल की क्लास में पहले सवाल के 5वें भाग का ए हुआ था, लेकिन हमने एक शर्त तुम्हें बताई थी कि पहले का 5वां जो है उसके लिए समुच्चय सबके लिए, पहले का 5वां जो है समुच्चय सब भागों के लिए ए बी सी डी और ई सभी भागों के लिए समुच्चय वही है, संबंध सबके लिए बदला हुआ है। तो क्या था समुच्चय? देखिए कह रहा था किसी विशेष समय में किसी नगर के निवासियों के समुच्चय यानी ए क्या है? ए जो है समुच्चय किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। ए निवासियों का समुच्चय। ये हमने तुम्हें बताया था कि परमित समुच्चय है कि अपरमित? अपरमित समुच्चय। हमने कहा था अपरमित समुच्चय होगा तो आप संबंध में क्या नहीं बना पाएंगे? युग्म, यानी संबंध की शर्त से ही कार्य करना होगा हमें। अब देखिए बी नंबर में शर्त क्या है? बी नंबर में शर्त है आपकी कि आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए अगर बहुविकल्पी प्रश्न होता यूपी बोर्ड में या आप कंपटीशन में जाओगे तब भी आपको सवाल संबंध एवं फलन के मिलेंगे। यहां पर आपको लिख लेना है, जहां ये नहीं दिया तो आपको अपने आप लिख लेना है एक्स कामा वाई, इतना हमने सिखा दिया है आपको, बिलोंग्स टू ए। कंपटीशन में सवाल होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है, तो देखिए इसको कैसे कर लेते। अब जब हल करने को आएगा तो कैसे करेंगे, तो वो हम हल करके दिखाएंगे आपको। यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में, जो हमने कहा समुच्चय हो अपरमित, तब फिर संबंध में ये क्या रिलेशन संबंध है, इसमें आप युग्म नहीं बना सकते हैं। तो यानी संबंध के शर्त से कार्य करना होगा। संबंध की शर्त क्या है? यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि वाई के स्थान में यक्स रखा जाता है, तो वाई के स्थान में यक्स रखोगे तो यक्स तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। दोबारा हम क्या करते हैं, यक्स के स्थान में वाई रखते हैं, तो वाई और वाई एक ही मोहल्ले में रहेंगे कि नहीं? जब यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसका मतलब कैसा संबंध है? स्वतुल्य। सम्मित संबंध में क्या होता है, यक्स के स्थान पर वाई और वाई के स्थान पर यक्स रख दिया जाता है। तो यहां पर यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे नहीं? कैसा संबंध हो गया? सम्मित। संक्रामक संबंध में क्या होता है, यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और आपको एक मानना पड़ेगा, और वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहां से वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते थे और वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो यक्स और जेड एक ही मोहल्ले में रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। यानी ये संबंध कैसा संबंध? तो अतः यह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है। बारी आई हल करने की, देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य संबंध का सूत्र हमने बता रखा है तुम्हें, क्योंकि तीनों संबंधों के पहले हमने प्रश्नावली नहीं टच की थी। तीनों ही संबंधों के अलग अलग वीडियो बनाए थे और वहां पर हमने सिखाए थे सूत्र सहित कि स्वतुल्य संबंध में क्या होता है। यक्स जो यहां लिखो या यहां लिख दो, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी, यक्स बिलोंग्स टू वाई के लिए होगा तो वाई कामा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी, वाई बिलोंग्स टू। जब शर्त पर कार्य करते हैं तो हमें सूत्र ही सिद्ध करके दिखाना होता है। कब? जब शर्त पर। और अगर युग्म पर कार्य करते तो युग्म पर कार्य करने के लिए हमने सिखाया था तुम्हें कि स्वतुल्य संबंध में पेन चलाएंगे समुच्चय से, सम्मित और संक्रामक संबंध में पेन चलाएंगे संबंध से। तो ये किस कैसा पढ़ रहे हैं हम? अपरमित है। तो देखिए यहां से क्या होगा, इसकी शर्त पर कार्य करना है हमें। लिखा है यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं,
यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, तो क्या लिखोगे? वाई के स्थान पर, यही तो हमने सिखाया था, अगर कैसा हो, अपरिमित हो, तो एक बार वाई के स्थान पर यक्स रखो और दोबारा यक्स के स्थान पर वाई रखो। अगर सही है, अगर पहले से गलत हो जाए तो दूसरा नहीं रखना है, वही से हो जाएगा कि नहीं है। तो वाई के स्थान पर यक्स रखने पर, वाई के स्थान पर यक्स रखोगे तो क्या आ जाएगा? यक्स तथा यक्स स्टेटमेंट में रख दो, वाई के स्थान में यक्स, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में आपने स्वतुल्य की परिभाषा पढ़ी होगी। यक्स का जो वाई से संबंध हो वही यक्स का संबंध स्वयं से हो जाए तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो यक्स और वाई अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो यक्स अवश्य ही उसी मोहल्ले में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? तो यही तो बात तो है। इसका सूत्र लिख दीजिए, क्या आएगा सूत्र इसका? यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी यक्स बिलोंग्स टू, ये तो सही सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे हम? यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर वाई रखने पर, यक्स के स्थान पर वाई रखने पर ऐसे हल करोगे तब आपको नंबर मिलेंगे। तो रखो वाई तथा, शर्त में रखो अपनी शर्त में, शर्त तो आपकी ये है ना, वाई तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कैसी बात है? अगर यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे थे तो वाई और वाई एक ही मोहल्ले में रहेंगे कि नहीं? रहेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? यहां से निकल के आएगा वाई कामा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी वाई बिलोंग्स टू ए। तो ये कैसा संबंध हो गया? तो लिखेंगे यहां पर आर समुच्चय ए पर, आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य संबंध है। लिख लोगे? स्वतुल्य हो गया। अब बात किसकी आई? सम्मित की आई। चलिए सम्मित की देखते हैं। सम्मित में सूत्र मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था? सम्मित में सूत्र बताया था हमने कि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, जहां यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए। यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर से क्या निकल के आ जाएगा? तो क्या होगा? सम्मित संबंध होगा। तो अब सम्मित संबंध की बारी आई है। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध में क्या है? शर्त लिखो पहले, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन लिख दो नीचे, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट वाई तथा यक्स, वाई तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले, गलत लिखो होगा, मोहल्ले हो में रहते हैं। तो देखिए इम्प्लाइड दैट बना दीजिए। अगर यक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं तो वाई और यक्स एक मोहल्ले में रहेंगे नहीं रहेंगे? तो वाई कामा यक्स बिलोंग करेगा आर में कि नहीं करेगा? करेगा। जहां यक्स कामा वाई दोनों किस पर निर्भर करेंगे? ए पर, यानी समुच्चय पर, नगर के निवासियों पर। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट आर समुच्चय ए में सम्मित संबंध है। ठीक, अब बारी आई संक्रमक या उसी कहते हैं संक्रामक संबंध। तो जो संबंध तीनों हो रहे हैं तो कैसे संबंध है?
एक लाइन में उन्हें कह सकते हैं वो है तुल्यता संबंध, क्योंकि वही संबंध तुल्यता संबंध होते हैं जो सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो। चलिए, आपको इसके लिए क्या सूत्र सिखाया है हमने संक्रामक के लिए कि x, y बिलोंग्स टू r, और दरवाजा खोल दो ऐसे बैठो और खिसक के, और y, z बिलोंग्स टू r। यहां से अगर आ जाए इंप्लाई दैट के बाद x, z बिलोंग्स टू r, जहां x, y, z बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू a। ये सूत्र बताया गया है कि नहीं? क्योंकि अगर कैसा समुच्चय अपरिमित तो हमें सूत्र से ही कार्य मतलब कि कार्य करना होगा शर्त से, लेकिन सूत्र निकाल के दिखाना होगा। चलिए शर्त लिखिए इसमें संक्रामक संबंध में, संक्रामक संबंध में क्या लिखोगे? x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। फिर क्या लिखोगे? और y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते इंप्लाई दैट x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए अगर रहते होंगे तो ये होगा, पहले इसको समझ लीजिए, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब होगा x, y बिलोंग्स टू r, और y तथा z, तो y, z बिलोंग्स टू r implies that x, z बिलोंग्स टू r, जहां x, y, z बिलोंग्स टू a, यानी x, y, z जो है वो नगर के क्या है? निवासी है। अगर x, y एक मोहल्ले में रहते हैं और y और z एक मोहल्ले में रहते हैं तो x और z भी उसी मोहल्ले में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर रहेंगे तो यहाँ पर बिलोंग्स टू रहेगा, यहाँ पर लिखा है मोहल्ले में रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि मोहल्ले में नहीं रहते हैं, और यहाँ पर आता नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर आता तो यहाँ पर चूंकि रहेंगे कि मोहल्ले में, बात सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंप्लाई दैट आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में क्या है? संक्रामक संबंध। लास्ट में लिखेंगे अतः आर समुच्चय ए में क्या है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। कितने मिनट का है? 13 14 रोक तो दूसरा बनाया होगा।